बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, चार खबरों पर आज तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, हमजा शरीफ को उड़ाने का फैसला और अहम 5 नकात क्या हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, इस पर तफसील से बात करेंगे। और फिर रेड जोन से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर हमला हुआ, ये शख्सियत कौन थी जिसने हमला किया, इसका भी पर्दाचाक करेंगे। और फिर एक बड़ी कारोबारी शख्सियत ने राब्ता किया और पैगाम पहुंचाया गया है इमरान खान को। मुल्क के अंदर आइंदा इंतखाबात के हवाले से क्या पैगाम था, इसकी हकीकत से भी पर्दा उठाएंगे। और फिर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस GHQ में अंदरूनी कहानी भी अपने सुनने वालों के हम सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले प्रोग्राम को शुरू करने से पहले अपने तमाम सुनने वालों को हम बताते चलें कि आज से हम अपनी जो राब्ता है अपने व्यूअर्स के साथ इसे बहाल कर रहे हैं। और एक मोबाइल नंबर इस वक्त व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन के ऊपर भी मौजूद है। आप अपना पैगाम भेज सकते हैं, अपना सवाल भेज सकते हैं ऑडियो वीडियो की शक्ल के अंदर। उसे हम इंशाल्लाह प्रोग्राम में ज़रूर जो है वो शामिल करेंगे। इस वक्त आप देख भी रहे होंगे और नंबर है 00447458777043, जिस पर आप अपना पैगाम भेज सकते हैं। हैविंग सेड दैट, राय साहब, सबसे पहले आज जो ऑब्जर्वेशंस आई, जो अहम निकात थे, पहले मैं आपके सामने ये रख देता हूं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज ऑब्जर्वेशंस दी, इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद पार्टी लीडर को पार्लिमानी पार्टी से बदल दिया गया। डिप्टी स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कौन से हिस्से पर इन्हिसार किया, ये इस्तफसार किया गया था जस्टिस एजाजुल हसन की तरफ से। और फिर यह भी कहा गया कि पार्लिमानी पार्टी का इख्तियार नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जो सवाल उठाया गया। और फिर यह भी कहा गया कि सीनियर पार्लिमानी लीडर ने सदाती रेफरेंस के दौरान पार्टियों में आमरीत की शिकायत की थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन सामने आई। और फिर डिप्टी स्पीकर ने हमारे अदालती फैसले से आगे बढ़कर रूलिंग दी, ये कहना था जस्टिस एजाजुल एहसन का। और राय साहब, फिर डिप्टी स्पीकर के हवाले से जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि अरकान को बताया कि चौधरी शुजात का ख़त मौसूल हो चुका है। और उन्होंने वो ख़त जो था वो अपने पास से निकाल कर अरकान के सामने रखा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जब ये इस्तफसार किया कि क्या डिप्टी स्पीकर ने अरकान को बताया कि चौधरी शुजात का ख़त मौसूल हो चुका है, हाँ या ना में जवाब दें, जिस पर वकील मंसूर ऐवान ने कहा कि यह मामला चौधरी शुजात के वकील सलाहुद्दीन पर मैं छोड़ता हूं। और फिर यह भी हुआ कि यह ख्याल किया जाए कि डिप्टी स्पीकर ने गलती की तो सही क्या होगा और चौधरी शुजात का ख़त कब अरकान तक पहुंचा, ये अहम सवालात उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और फिर जो बुनियादी सवाल रखा गया था कि फुल कोर्ट बनाया जाए, आज जब समाअत दोबारा शुरू होगी तो ये सवाल उठाया जाएगा कि रूलिंग सही है या गलत। लेकिन कल के फैसले में राय साहब हमने देखा कि जो दरख्वास्त की गई थी, बल्कि दरख्वास्त नहीं एक धमकी कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट को दी गई, उसे अदालत ने किसी भी प्रेशर में आए बगैर उसे रद्द कर दिया, मानने से इनकार कर दिया और तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया। हाशमी साहब, पहले तो मैं आपसे ये इख्तलाफ करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस ने कोई दबाव नहीं लिया। और इस तरह का तासुर कुछ और भी हलकों ने यह दिया कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस डट गए। हाशमी साहब, चीफ जस्टिस को जिस तरीके से धमकाया गया था और सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान को, असल में उन्होंने इसका दबाव लिया है। वो इस दबाव को जिस तरीके से एक चीफ जस्टिस को बर्दाश्त करना चाहिए, उस तरीके से इस दबाव को बर्दाश्त नहीं किया गया। उसकी वजह यह हाशमी साहब कि आज यानी मंगल से पहले ये पीर को फैसला आ जाना चाहिए था। ये फैसला कोई तहरीक इंसाफ या चौधरी परवेज लाई सुप्रीम कोर्ट में या चीफ जस्टिस के सामने कोई भीख मांगने नहीं गए थे। ये एक ओपन एंड शट केस था जिसके ऊपर मुल्क के तमाम आईनी और कानूनी माहिरीन, ये पहली मर्तबा हुआ कि जिनका ताल्लुक नून लीग से हो, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो, ये पहली मर्तबा हुआ कि वो सब मुत्तफिक थे कि ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में 1 घंटा भी नहीं ठहर सकता।
लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि जिस वक्त पीडीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के 5 साबिक सदूर के जरिए खतूत भिजवाए गए चीफ जस्टिस को धमकाने के लिए, और फिर पीडीएम के रहनुमा जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो उसके बाद हमने देखा कि चीफ जस्टिस के कुछ इस किस्म के रिमार्क्स आए जिससे ऐसे लग रहा था कि वो पीडीएम के इस एग्रेसिव लबो लहजे का कोई माजरत खाना किस्म का जवाब दे रहे हैं। यानी अगर चीफ जस्टिस ने और सुप्रीम कोर्ट ने इसका प्रेशर ना लिया होता तो ये मंडे को फैसला आ जाता। फिर जो वक्फा लिया गया था समाअत के दौरान कि हम सोच के फैसला करते हैं कि फुल कोर्ट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, अब ये वक्फा भी बहुत ही एक गैर मामूली अमल था हाशमी साहब, एक ऐसी सूरत हाल में कि जब मरियम नवाज ने बराह रास्त चीफ जस्टिस पर इल्जामात लगाए, जस्टिस एजाजुल एहसन के ऊपर इल्जामात लगाए हीरिंग से पहले। यानी ये बहुत ही अहम बात है कि हीरिंग से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस किस्म के इल्जामात लगाना, इससे जाहिर होता है कि ये समाअत के ऊपर असरअंदाज होना चाहते थे। ये चाहते थे कि हमारे धौंस की वजह से, हमारी धमकियों की वजह से चीफ जस्टिस आज के दिन में इसका फैसला ना करें। तो चीफ जस्टिस ने जो ये रिमार्क्स दिए कि अब हम मशावरत से फैसला करेंगे कि फुल कोर्ट बनाना है या नहीं बनाना, मैं समझता हूं कि इस किस्म के रिमार्क्स आने के बजाय उसी वक्त चीफ जस्टिस को मरियम नवाज को बुलाना चाहिए था और उनसे पूछना चाहिए था कि बीबी, आप तो अदालत से सजा याफ्ता हैं, आप अदालत से नाअहल हैं, आप किस तरह से बैठकर यहां पर यह कह रही हैं कि चीफ जस्टिस अपना तराजू ठीक करें। आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं कि यहां पर एक जज जो है वो पीटीआई के साथ मिला हुआ है, हालांकि ये जो जज हैं जस्टिस एजाजुल एहसन, ये उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने कासिम सूरी की रूलिंग को मुस्तरद कर दिया था। तो होना यह चाहिए था कि पीडीएम के जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और हाशमी साहब आप इनके प्रोफाइल देखें, सब के सब ऐसे करप्ट कि जिनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं, यानी आधे नाअहल हुए हुए हैं, आधे ऐसे हैं कि जिनके मुकदमात उस स्टेज पर थे जहां ये बिल्कुल जेल जाने के करीब थे, और इन्होंने रेड जोन में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, समाअत से पहले चीफ जस्टिस को धमकाया, और हमने देखा कि फिर सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के माजरत खाना किस्म के रिमार्क्स आना शुरू हो गए, और इस तरह के रिमार्क्स आना शुरू हो गए कि नहीं, हम आपको भी सुनेंगे। इसका मतलब यह है कि इस मुल्क के अंदर जो भी सिसिलियन माफिया की तरह एक्ट करेगा, जिस तरह से ये शरीफ खानदान एक्ट कर रहा है इस वक्त कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग चीफ जस्टिस को धमकाया जा रहा है, अगर इसका आप नोटिस नहीं लेंगे हाशमी साहब, तो इसका मतलब यह है कि अगला स्टेप यह है कि चीफ जस्टिस पर और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान पर यह जिस्मानी फिजिकली हमले करेंगे, जैसे इन्होंने मियां नवाज शरीफ के दूसरे दौर में किया था जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इमारत के ऊपर हमला किया था। अब हाशमी साहब, ये फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा रद्द की गई रात को 10 बजे, तो ये आप ये कह लें कि ये कोई तहरीक इंसाफ को या चौधरी परवेज इलाही को रिलीफ नहीं मिला कि इसके नतीजे में कोई रिलीफ मिला है। ये तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये जो इस वक्त इंसाफ में ताखीर हो रही है, ये असल में एक आप कह लें कि तहरीक इंसाफ के साथ, चौधरी परवेज इलाही के साथ और उन करोड़ों लोगों के साथ जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में, ये तो उनकी तौहीन की जा रही है। आप देखें, एतजाज अहसन, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी के साथ है। आज के दिन में उनका ताज़ा तरीन स्टेटमेंट आ गया कि मुझे पता नहीं है और ये मेरे इल्म से बालातर है कि इस केस की जो हियरिंग है ये इतनी तवील क्यों चल रही है, इसके अंदर समझने वाली या समझाने वाली क्या चीज है। आइन के आर्टिकल 63A में वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि पार्टी हेड नहीं बल्कि पार्टी का जो पार्लिमानी लीडर है वो इस किस्म का खत लिख सकता है, और एक ऐसा शख्स जो खास तौर पर असेंबली का हिस्सा ना हो, जैसे चौधरी शुजात हुसैन असेंबली का हिस्सा नहीं है, वो किसी भी सूरत इस किस्म का खत नहीं लिख सकते। फिर सलमान अकरम राजा का एक ट्वीट मेरी नजर से गुजरा, नून लीग के बहुत करीबी वो वकील हैं, उन्होंने भी कहा कि ये तो आइन का एक तमाशा बनाया गया है। उनका ताल्लुक नून लीग से है। अनवर मंसूर का आप स्टेटमेंट देख लें, जितने बड़े बड़े कानूनदान हैं उनके आप स्टेटमेंट देख लें, लेकिन उसके बावजूद पीर को सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस का इस मामले पर फैसला नहीं आया।
हालांकि इससे पहले जो सैटरडे को हुई थी हियरिंग, उसके अंदर कहा गया था कि हमजा शहबाज सिर्फ पीर तक एक ट्रस्टी वज़ीर आला रहेंगे। उसके बाद हाशमी साहब, जो हमजा शहबाज के अख्तियारात महदूद किए गए थे, उसके बावजूद उन्होंने जहाजी साइज की काबीना बनाई। इसके ऊपर भी उन पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए थी कि आपके हमने अख्तियारात महदूद किए, आपने हमारे अख्तियारात यानी जो आईनी अख्तियारात हैं जिनके तहत हमने आपको बताया कि आप एक ट्रस्टी वज़ीर आला होंगे, आपने तौहीन अदालत की, उसके ऊपर किसी किस्म की बात नहीं हुई। और फिर हाशमी साहब, इरफान कादिर मरियम नवाज के डायरेक्टिव पर किस तरह से चीफ जस्टिस पर चढ़ाई करते रहे, जस्टिस एजाजुल एहसन के ऊपर चढ़ाई करते रहे, और जानबूझकर जो समाअत के दौरान उन्होंने इंतहाई तल्ख माहौल बनाने की कोशिश की। ये बिल्कुल दुरुस्त पहचाना गया था हाशमी साहब, ये शरीफ फैमिली को, ये जो सिसिलियन माफिया इनको कहा गया था। और ये जो इमरान खान साहब कहते हैं कि जब इनको अपनी मर्जी के फैसले ना मिले तो ये इदारों के ऊपर इसी तरह चढ़ दौड़ते हैं, और इन्होंने पाकिस्तान के तमाम इदारों को या दबाया है, दबाकर अपने हक में फैसले लिए हैं, या उनको करप्ट करके अपने हक में फैसले लिए हैं। इसी किस्म के मनाजिर हमें सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिले। तो ये जो कुछ लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट डट गई या चीफ जस्टिस डट गए, इस किस्म का कोई मामला नहीं हाशमी साहब, इसको तो बॉदर ही नहीं करना चाहिए था। यानी ये क्या बात है कि एक 14 जो आपके इस इंपोर्टेड हुकूमत के ऐसे लीडर्स जो कि करप्ट भी हैं, जिनके ऊपर करप्शन के मुकदमात भी हैं, वो बैठ के मुतालबा करें सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस से, और चीफ जस्टिस आगे से इस तरह से एक्सक्यूजेस दे रहे हों कि जैसे वो कोई शर्मिंदा है, या जैसे वो ये चाहते हैं कि इनकी बात को मैं सुनूं और इसके ऊपर भी हियरिंग हो। तो ये इस वक्त जो केस में ताखीर हुई है, ये असल में इसी तरह इंसाफ का कत्ल होता है। इंसाफ वो होता है जो बर वक्त फराहम किया जाए। इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा लेट फैसला किया था यानी सदारती रेफरेंस के ऊपर, तो उसका आप देख लें कि कितना नुकसान भुगता पाकिस्तान ने। इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई, पंजाब हुकूमत गिर गई, और आज उसी एक फैसले की वजह से ये जितनी पेचीदगियां हैं, ये सिर्फ उस फैसले में ताखीर की वजह से हुई हैं हाशमी साहब, वरना पाकिस्तान इन हालात से दो चार ना होता। उस वक्त भी अगर सुप्रीम कोर्ट वक्त पर फैसला कर देती, उस वक्त भी दबाव का अगर शिकार ना होती। साहब, हमने कल बल्कि उससे एक रोज़ पहले भी जब ये समाअत होनी थी, तमाम लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए देखा, और ये कहा गया कि हम पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें तमाम जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके लोग शामिल थे, और फिर हम सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमने कल देखा कि सुप्रीम कोर्ट लोग गए और उन्होंने उस सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत में जाने से पहले एक महाज क्रिएट किया। राना सनाउल्लाह बहुत कुछ कहते रहे कि अगर फैसला हमारे हक में नहीं आया तो फिर हम अदालती कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। ये पहला मौका है कि अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया जा रहा है। हमने ये तो सुना था कि असम्बली की कार्रवाई का बायकॉट किया जाता है, अदालत को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने अपने दलाइल भी दिए, और फिर ये भी इंटरेस्टिंग है राय साहब कि ये गए अंदर, दलाइल भी दिए, और उसके बावजूद यानी एक शशोपंज की कैफियत में थे, मालूम नहीं था कि करना क्या है, मिस गाइडेड मिज़ल के तौर पर ये काम करते रहे, और इसके बावजूद उन्होंने एक महाज क्रिएट किया। और इसका सबसे बड़ा जो हमने एक्शन देखा है वो मरीम नवाज़ की तरफ से किया गया। मरीम नवाज़ ये कहती रही कि तराजू ठीक होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, तराजू को ठीक होना बहुत ज़रूरी है। राय साहब, ये शख्सियात जिसने रेड जोन में बैठकर हमला किया, एक तो पहले हमें ये बताइए ये कौन कौन है और इनका ताल्लुक किस जमात के साथ है और ये किस तरह का हमला था? देखिए हाशमी साहब, एक तो मरियम नवाज ने ये अल्फाज बोले कि मैं अदलिया के फैसलों पर एक ऐसे लिख सकती हूं, एक मजमून लिख सकती हूं कि किस तरीके से हमारे खिलाफ फैसले आए। सबसे पहले तो मरियम नवाज से यह सवाल किया जाना चाहिए कि मरियम नवाज साहिबा, आपने जो सुप्रीम कोर्ट से फ्रॉड किए, आपने जो जाली कतरी खत जमा कराया सुप्रीम कोर्ट में, जाली एक ट्रस्ट डीड जो जमा कराई, जो एक जाली फॉन्ट से बनी हुई डीड आपने जमा कराई सुप्रीम कोर्ट में, तो आपके जो सुप्रीम कोर्ट से फ्रॉड हैं इसके ऊपर एक मजमून नहीं बल्कि ऐसी किताबें लिखी जानी चाहिए
कि जिनमें ऐसे लोग जिन्होंने अदालतों से फ्रॉड करना हो उनको पढ़ाया जाए कि किस तरीके से अदालतों को आप डिसीव करने की कोशिश कर सकते हैं। बल्कि ऐसी अगर कोई यूनिवर्सिटी हो, कोई कॉलेज हो, तो मरियम नवाज को उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होना चाहिए। यानी जिस किस्म की धोखाबाजी मरियम नवाज ने की है सुप्रीम कोर्ट से, अब वो ये कह रही हैं चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कि मैं आपके अदलो इंसाफ के पैमाने पर एक ऐसे लिख सकती हूं। यानी जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, किसी अदालत का फैसला हो, जब वो फैसला आ जाता है, वो फैसला आने के बाद तो अवामी मलकियत होता है, उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर आप बहस कर सकते हैं, उसके ऊपर आप तनकीद भी कर सकते हैं, उसकी तारीफ भी कर सकते हैं। लेकिन एक केस जिसका बराह रास्त आपसे ताल्लुक है, जिसमें यह साबित हो चुका और चीफ जस्टिस ने समाअत के दौरान हाशमी साहब 17 मरतबा यह पूछा, कम से कम 17 मरतबा यह पूछा कि जो हमारा फैसला था, जिसको दोस्त मोहम्मद मजारी ने कोट किया डिप्टी स्पीकर ने काफ लीग के वोट मुस्तरद करने के लिए, वो बताएं कि हमारे फैसले के अंदर कहां पे लिखा हुआ है। 17 मरतबा उन्होंने कहा कि हमने फैसले में कहां लिखा कि पार्टी हेड इस किस्म का खत लिख सकता है, हमने तो ऐसा किसी जगह नहीं लिखा। लेकिन 17 के 17 मरतबा पूरी जो पीडीएम के वहां पे वकला की टीम थी, जो हमजा शहबाज के वकील थे, जो डिप्टी स्पीकर के वकील थे, एक मरतबा भी उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। अब हाशमी साहब, जब इनका फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद हो गई, यानी इनको यह तो पता चल गया कि आधी कामयाबी तो हमने हासिल कर ली कि पीर के दिन हमने हमजा शहबाज की वजारत आला बरकरार रख ली, हम हमजा शहबाज की वजारत आला कुछ टाइम के लिए और बरकरार रखने में कामयाब हो गए। लेकिन ये फुल कोर्ट की जो हमारी इस्तदा थी ये मुस्तरद हो गई, तो उसके बाद ये फिर रेड जोन में इकट्ठे हुए प्राइम मिनिस्टर हाउस में। हाशमी साहब, अब आप अंदाजा करें कि मरियम नवाज किस कैपेसिटी में जा सकती हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में। यह मुल्क कभी कभी ऐसा लगता है हाशमी साहब, ये जिस किस्म की नाइंसाफी और जिस तरह से अवाम को जानबूझकर तैश दिलाया जाता है, ये शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, खास तौर पर मरियम नवाज और शरीफ खानदान की जानिब से, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मुल्क श्रीलंका जैसे हालात डिजर्व करता है। ऐसा लगता है कि यह मुल्क मुस्तहिक है कि यहां पे श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाएं। यानी मरियम नवाज जो अदालत से नाहल हैं, जो अदालत से सजा याफ्ता हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जाकर 22 करोड़ लोगों को टीज करती हैं कि देखें, मैं अदालत से नाहल हूं, मेरी एक मुजरिम की हैसियत है, अदालती फैसलों के मुताबिक मैं यहां बैठकर, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर, यहां से जो 1 किलोमीटर दूर बिल्डिंग है सुप्रीम कोर्ट की, उसके ऊपर हमले कर रही हूं। और ये जितने हमले हाशमी साहब, इसकी जो मास्टरमाइंड हैं, ये इस वक्त मरियम नवाज हैं, क्योंकि उनको असल में जो दुख है, जो अंदर तकलीफ है, वो ये है कि सारी कैंपेन ज़िमनी इलेक्शन की मैंने चलाई थी। एक हवा बनाया हुआ था कि मरियम नवाज बहुत बड़ी लीडर हैं, बड़ी क्राउड पुलर हैं, तो शहबाज शरीफ का जो कैंप है उसने ये पूरी शिकस्त की जिम्मेदारी मरियम नवाज पर डाल दी। और सबको पता है कि इस शिकस्त की एक बड़ी जिम्मेदारी मरियम नवाज पर भी है। यानी खान साहब का तो बयानिया था ही था, लेकिन मरियम नवाज से भी लोग अब जिस तरह से आप ये कह लें कि उनकी बातों के ऊपर गमो गुस्से का इजहार करते हैं, ये भी एक वजह थी। तो मरियम नवाज की अब चूंकि इमेज गिरा, मरियम नवाज के मुतालिक ये भी पता चल गया कि इनका नाम नेहाद वोट को इज्जत दो का जो बयानिया था ये इन्होंने दफन कर दिया, तो अब वो फ्रंट फुट पर आके दोबारा से सियासत में रेलिवेंट होना चाहती हैं। और उनकी जुर्रत आप देखें हाशमी साहब कि पाकिस्तान किस किस्म का मुल्क है। ये एक नाकाम रियासत की निशानी होती है हाशमी साहब कि एक मुजरिम बैठा हो और वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा हो और धमका रहा हो कि आपने इस तरह का फैसला दिया तो हम मान लेंगे, हमारे खिलाफ फैसला दिया तो हम नहीं मानेंगे। अगरचे कानून और आइन के तहत जितने इस वक्त आइनी माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि हमजा शहबाज की वजारत आला किसी भी सूरत कायम नहीं रखी जा सकती। और चीफ जस्टिस ने तो यहां तक कहा कि 186 वोट लेने वाले को आपने उठा के बाहर फेंक दिया, यानी चौधरी परवेज लाई को। 179 वोट लेने वाले हमजा शहबाज को आपने वज़ीर-ए-आला बना दिया। अब किस कानून के तहत और किस आइन के तहत हम ये फैसला करें कि हमजा शहबाज की वजारत आला बरकरार रहेगी। फिर हाशमी साहब, फजलुर रहमान, यानी फजलुर रहमान का भी इतना खौफ है हाशमी साहब इस रियासत के ऊपर, ये रियासत फजलुर रहमान से ब्लैकमेल होती है। फजलुर रहमान एक ऐसे करैक्टर है हमारी सियासत के कि जो कौमी असेंबली की सीट नहीं जीत सके,
यानी ये उनकी कुल मिलाकर सियासी हैसियत है। लेकिन चूंकि वो मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं, चूंकि मदारिस के बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, हमारी पूरी रियासत, हमारी पूरी फौज, हमारे तमाम रियासती इदारे, हमारी पूरी सुप्रीम कोर्ट उनके आगे ढेर हो जाती है। आप फजलुर रहमान से को पूछे आपका क्या ताल्लुक है पंजाब के ज़िमनी इंतखाब से, आप किस हैसियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीफ जस्टिस पर हमले कर रहे हैं, आपका पंजाब की वजारत आला से क्या ताल्लुक है, आपकी तो एक सीट भी नहीं है पूरे पंजाब में, ना आप वहां से कोई सीट जीत सकते हैं, तो फिर आप यहां पर बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना आप यहां पर क्या कर रहे हैं। लेकिन फजलुर रहमान के जरिए भी आप ये कह लें कि एक रेंटल जो उनका रोल होता है कि जब भी पीडीएम मुश्किल में हो, फजलुर रहमान साहब को एक रेंटल रोल देके उनसे धमकियां दिलवाई जाती हैं, जीएचक्यू को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी। फिर उनके जरिए यह कहलवाया गया, यानी जब ये फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद हुई तो उनके जरिए कहलवाया गया कि हम इन जजों के फैसले नहीं मानते, ये 3 जज ऐसे हैं जो कि बेंच फिक्सिंग कर रहे हैं। हाशमी साहब, मरियम नवाज कहती हैं जैसे मैच फिक्सिंग होती है, ये बेंच फिक्सिंग कर रहे हैं। इस किस्म के इल्जामात कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी सिटिंग चीफ जस्टिस पर किसी ऐसे शख्स ने भी नहीं लगाए जिसके ऊपर करप्शन का कोई मुकदमा ना हो, यानी जो एक साफ शफाफ किरदार का मालिक हो, उसने भी कभी इस किस्म के इल्जामात नहीं लगाए। और यहां पर पूरा का पूरा करप्ट टोला, खासतौर पर मरियम नवाज, उन्होंने कहा कि यह बेंच फिक्सिंग हो रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त किस तरीके से ये पूरा मुल्क माफियाज के अंडर है, माफियाज इसको रन कर रहे हैं, और इस तरह से रन कर रहे हैं कि जैसे ये माफियाज की अपनी एक सल्तनत होती है, एक अंडरवर्ल्ड होता है, इस तरीके से ये एक्ट कर रहे हैं। और अब यहां पे इनको अगर कोई कुव्वत रोक सकती है हाशमी साहब, ये सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस जो है और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान, हमने देखा है कि ये दबाव ले लेते हैं, इनके रिमार्क से भी जाहिर हुआ है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ अगर कोई कुव्वत इनको रोक सकती है इस लाकानूनियत में, तो वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट थी, क्योंकि ये सिर्फ ताकत के जोर पर ही कोई बात मान सकते हैं, अदरवाइज ये कानून और आइन को तो कुछ नहीं समझते, उसकी धज्जियां ये उड़ाते हैं। और अब ये रियासती इदारों की जिम्मेदारी हाशमी साहब कि इस लाकानूनियत को रोकें, वरना आवाम का जो गमो गुस्सा है वो इश्तिआल में बदल रहा है और श्रीलंका जैसे हालात दूर नहीं है। बिल्कुल खान साहब ठीक कहते हैं कि अब वो वक्त दूर नहीं है कि अगर इस माफिया ने इसी किस्म की लाकानूनियत की तो फिर पाकिस्तान श्रीलंका बनकर रहेगा। राय साहब, अब भी एक दावा किया जा रहा है, और दावा नहीं बल्कि राब्ता हुआ है एक कारोबारी शख्सियत की तरफ से, और जिसे एक सियासी जमात ने भेजा है। और इस दावे के मुताबिक, इस खबर के मुताबिक पैगाम ये है सियासी जमात की तरफ कि वो मौजूद हैं, वो चाहते हैं कि खान साहब टेबल पर आएँ, मुज़ाकरात करें, ताकि आगे इंतखाबात की तरफ बढ़ा जा सके। और ये दावा ऐसे वक्त में सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की हेयरिंग हो रही है। खान साहब बार बार कह रहे हैं कि हमें साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, और फिर दूसरी तरफ जो सॉफ्ट मुदाखलत की बात भी, इस किस्म की खबरें भी हमने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर उभरती हुई देखी हैं। राय साहब, एक तो ये भी हमें बताएं थोड़ी सी इसकी तफसील, और फिर इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या रियलाइजेशन पाई जाती है अब इस सियासी जमात के अंदर भी कि जनाब अब बहुत हो गया, अब हमें ना किसी और सियासी जमात का, ना किसी पीडीएम के प्लेटफॉर्म का आलाकार बनना चाहिए, बल्कि हमें अपनी सियासत पर अब गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बहुत हो गया मुश्किल फ़ैसले, अब इलेक्शन ही इस मुल्क को और इस जमात को खुसूसी तौर पर इस बहरान से निकाल सकता है। जी राय साहब। देखें हाशमी साहब, ये असल में पीटीआई का मोमेंटम तोड़ने की कोशिश है। ये जो इस किस्म के अब पैगामात आ रहे हैं, यानी कारोबारी शख्सियात को इस्तेमाल करते हुए, तो नून लीग के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी जमात है जिसके ऊपर जीएचक्यू, पाकिस्तान के रियासती जिम्मेदारान और कोई भी, यानी इनके अपने जो सियासी इत्तेहादी हैं इस वक्त, ये भी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि खुर्शीद शाह से मैंने एक मरतबा उनका जब इंटरव्यू किया बतौर सहाफ़ी, तो उन्होंने बड़ा गिला किया, और खुर्शीद शाह ने मुझे बताया कि ये जो आसिफ अली जरदारी ने बयान दिया था कि मैं जर्नैलों की ईंट से ईंट बजा दूंगा, ये मियां नवाज शरीफ की मशावरत से दिया था,
और मियां नवाज शरीफ ने अगले दिन लंच तय किया हुआ था आसिफ अली जरदारी के साथ। तो इन दोनों के दरमियान मुशावरत हुई। उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैं लिस्ट निकालूंगा और जर्नैलों की ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो खुर्शीद शाह ने मुझे ऑन कैमरा, जब मैं दुनिया टीवी का ब्यूरो चीफ था, तो मुझे ऑन कैमरा खुर्शीद शाह ने बताया कि उसके बाद ये जो लंच पहले से तय था, जब इन्होंने देखा कि फौज का रद्द अमल आया है, तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी के साथ मियां नवाज शरीफ ने लंच मनसूख कर दिया और आसिफ अली जरदारी को बाहर जाना पड़ा। तो खुर्शीद शाह ने भी उस वक्त ये अल्फाज बोले मेरे साथ इंटरव्यू में कि नून लीग जब मुश्किल हालात में होती है तो ये हमारे पैर पड़ जाती है, और जब इनके हालात ठीक होते हैं तो फिर ये हमारे गले पड़ जाती है। और उन्होंने कहा कि ये बिल अमूम इनका रवैया है हर किसी के साथ। तो हाशमी साहब, इस वक्त चूंकि नून लीग मुश्किल में है, इस वजह से ये एक फसाने घड़े जा रहे हैं कि कारोबारी शख्सियात के जरिए इमरान खान साहब को इंगेज किया जाए। यानी ये पैगाम तो पहुंचाया गया होगा जैसे शहबाज गिल कहते हैं, लेकिन हाशमी साहब ये जो डिसेप्शन है और ये जो ट्रैप है, इसके अंदर तहरीक इंसाफ को नहीं आना चाहिए। इस वक्त अगले इलेक्शन के लिए जो कुव्वत गारंटी दे सकती है, अब आप इसको एक तल्ख हकीकत समझें, आप एक ऐसी हकीकत समझें जो कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में सबसे बड़ी हकीकत होती है कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त एक ऐसी कुव्वत है जो अगले इलेक्शन के लिए एक सॉलिड गारंटी दे सकती है। नून लीग ने इससे पहले GHQ की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में 19 जून को कौमी असेंबली तोड़ने का वादा किया था, लेकिन उसके बाद ये अपने वादे से मुकर गए और ये बहाना बना लिया कि हमने इसलिए असेंबली नहीं तोड़ी कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया था, और अगर हम असेंबली तोड़ते तो फिर ये हमारी एक सियासी शिकस्त से ताबीर होता ये पूरा मामला। तो ये इस किस्म के जो पैगामात हैं, ये असल में PTI को इंगेज करने के लिए, उसका टेम्पो तोड़ने के लिए भिजवाए जा रहे हैं। इधर बिल्कुल भी PTI को अपनी एनर्जी जाया नहीं करनी चाहिए। पूरा जो PTI का इस वक्त मोमेंटम बना हुआ है, इसका सियासी फायदा उठाना चाहिए। और जिस किस्म का एक प्रेशर क्रिएट किया है, एक तो इमरान खान साहब के मकबूले आम बयानिए की वजह से, एक उनकी क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी की वजह से, एक उनके दौर में जिस तरह से पाकिस्तान ने तरक्की की, आम लोगों को रिलीफ मिला, उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत में 3 महीने में जैसे मईशत दिवालिया होने के करीब पहुंची, और इनकी करप्शन की वजह से आवाम जो इनसे बददिल हैं और जो महंगाई का इन्होंने कहर नादिल किया, तो ये जो तमाम फैक्टर्स हैं, ये इस वक्त इमरान खान साहब के हक में जाते हैं। और मुज़ाकरात करना, टेबल पर आना, इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करना कि हालात को इंतशार की जानिब ना जाने दें, ये तमाम ऑप्शंस इस वक्त इमरान खान साहब के हाथ में है। अब इमरान खान साहब ने फैसला करना है कि उन्होंने अपने कार्ड्स जो हैं वो किस तरीके से खेलने हैं। नून लीग इस वक्त कॉर्नर से लग चुकी है। इमरान खान साहब ने पंजाब में उनके घर के अंदर घुसकर, जिसको वो अपना नाम निहाद घर कहते थे, वहां पे उनको शिकस्त फाश दे दी है। तो इसलिए अब ये नून लीग आगे पीछे से पैगामात भिजवा कर कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब का ये टेम्पो टूटे। तो इस डिसेप्शन में और ये जो ट्रैप है, इसके अंदर PTI को किसी सूरत नहीं आना चाहिए। राजा साहब, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई, और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग सर हमेशा से बड़ी इंपॉर्टेंट रही। जब भी मुल्क के अंदर कोई अहम नौयत का सियासी मंजरनामा हम देखते हैं, तो हमने ये भी देखा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है। राजा साहब, क्या अहमियत है इसकी इस वक्त जब सियासी हालात जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए? एक जमात ने, नून लीग ने पहले इससे एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाया, अब वो एंटी अदालत जा रही है। उस वक्त कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का होना GHQ के अंदर एक सिंबॉलिकली इसकी एक अहमियत है। किस तरह देखते हैं, ख़ास तौर पे कल जो कुछ हुआ उसके तनाजुर में क्या पैगाम गया होगा? क्योंकि ऐसे टाइम पर जब GHQ में कोई भी हलचल होती है, इसका एक इम्पैक्ट तो पड़ता है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। देखिए आशफी साहब, सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं उनके ऊपर तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती रहती है, लेकिन एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में हमजा शहबाज के केस की समाअत हो रही है, एक तरफ अगले इलेक्शन के हवाले से सॉफ्ट इंटरवेंशन की बात हो रही है कि नरम मदाखलत GHQ करना चाहता है। मईशत आपकी मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो रही है। अवाम जो है वो इस वक्त एहतजाज के एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां किसी भी वक्त ये इश्ताल इस तरह से ट्रिगर कर सकता है कि आपकी जो सरकारी इमारतें हैं, यानी पंजाब असेंबली हो गई
या बाकी जो आपके ऑफिसेज हैं सरकारी, वहां पर अवाम धावा बोल सकते हैं। यानी इस वक्त अवाम के हकूक पर, आईनी हकूक पर जिस तरह से डाका डाला जा रहा है, तो ये पूरा एहतजाज इस तरीके से भी ट्रिगर हो सकता है। तो इस पूरी सूरत हाल में ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग थी, ये बहुत ज्यादा अहम है। अब इसका जो एलामिया जारी हुआ उसमें तो जाहिर है कि यही लिखा गया कि सिक्योरिटी मैटर्स डिस्कस हुए, लेकिन जानने वाले जानते हैं, जो बाखबर सहाफ़ी हैं, इसी तरह सियासत पर और सहाफत पर और हालात हाजरा पर नजर रखने वाले जो लोग हैं, उनको पता है कि जब इस किस्म की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऐसे मौके पर होती है, जब मुल्क इतने क्रिटिकल दौर से गुजर रहा हो, तो उसमें डेफिनेटली सियासत के मामलात पर बातचीत होती है। इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट पर जिस तरह से चढ़ाई की गई, उस हवाले से भी गौर किया गया होगा। इसी तरह जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के बाद अब ये वाज़े हो गया है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप हमजा शहबाज को वजारत आला के ओहदे पर बरकरार नहीं रख सकते। इसका मतलब यह है कि अमली तौर पर शहबाज शरीफ सिर्फ इस्लामाबाद के प्राइम मिनिस्टर रह गए हैं, और इस तरह तो वफाक कभी भी आगे नहीं चल सकता। यानी पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं जा सकता, मईशत आगे नहीं चल सकती। आपके जो सरमायाकार हैं उनका किसी भी सूरत इस मईशत के ऊपर और इस किस्म के निज़ाम पर ट्रस्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए अगले इलेक्शन से रिलेटेड जो अमूर हैं वो भी इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में डेफिनेटली डिस्कस हुए होंगे, और फिर किस तरीके से एक सॉफ्ट इंटरवेंशन के जरिए एक स्मूथ ट्रांजिशन की जाए, इसके ऊपर भी बातचीत हुई होगी। अगरचे जो इसका एलामिया है उसमें इसको मेंशन नहीं किया गया, और कभी भी जो सियासी मामलात हैं वो एलामिया में इस तरह से मेंशन नहीं किए जाते। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स से ज़रूर भेजिएगा, और जो नंबर हमने दिया है इस पर आप अपना पैगाम और सवाल की शक्ल में हमें भेज सकते हैं। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।